गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एल्कीन है। सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एल्काइन। एल्काइन बेटा टू टाइप्स के होते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड के आसपास सेम नंबर ऑफ अ कार्बन एटम है, दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल एल्काइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड के आसपास डिफरेंट नंबर ऑफ अ कार्बन है तो इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल एल्काइन। बट हम जब सिमेट्रिकल एल्काइन में कोई भी ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे कौन कौन से ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, हेलोजन ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन हलाइड ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड कर सकते हैं, हाइपोहेलस एसिड ऐड कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी ग्रुप या कोई भी रिएजेंट सिमेट्रिकल एल्काइन में ऐड करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन से ऐड होता है? एडिशन रिएक्शन से। इस एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ बेटा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे लेट्स सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैं H2 ऐड करती हूँ। तो जो भी चीज आप ऐड करते हो, वेदर यू आर एडिंग H2, X2, HX, H2O, HOX, H2SO4, तो उसके दो पार्ट होंगे, वन इज अ पॉजिटिव, सेकेंड वन इज अ नेगेटिव। जैसे मैं वन बाय वन बता देती हूँ। अगर H2 की बात करते हैं तो वो H और H, एक H पॉजिटिव कंसिडर होगा, एक H नेगेटिव कंसिडर होगा। X2 एक X पॉजिटिव, एक X नेगेटिव। H X आउट ऑफ HX, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो X पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। H2O में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। HOX हाइपोहेलस एसिड में OH पे नेगेटिव और X पर पॉजिटिव। उसके बाद H2SO4 को कैसे लिख सकते हैं? H पॉजिटिव प्लस OSO2OH नेगेटिव। तो जब आप कोई भी ऐड करते हो तो सिमेट्रिकल एल्काइन में वो एडिशन रिएक्शन क्या देता है कि एक साइड, मैंने सबको बेटा आपको टू पार्ट्स में तोड़ के बताया, तो एक पार्ट एक साइड चला जाता है और एक पार्ट दूसरी साइड चला जाता है और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। जैसे लेट्स सपोज मैं H2 ऐड करती हूँ, मैंने आपको इसके टू पार्ट बता दिए कि दोनों H हैं, तो जो CH है इधर भी H चला गया, CH है इधर भी H चला गया और ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? डबल बॉन्ड। ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, दिस इज कॉल्ड अ इथाइन। और जब आप इसमें H2 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इथीन। अगर आपने इसको फर्दर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आप दोबारा से इसमें H2 ऐड कर सकते हो। ऐसे ही ये भी सिमेट्रिकल है, इथीन है तो इधर भी H चला गया, उधर भी H चला गया और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? CH3। क्लियर है बेटा? अब ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, अगर आपने उसको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आप एक बार ऐड करोगे। अगर आपने उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज तो कितने का डिफरेंस है? यहां 2H है और यहां पर 6H है, तो आपको 4H ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें इथाइन इथीन में कन्वर्ट हो गया और इसमें इथाइन इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखोगे कि अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आप एक बार इस ग्रुप को ऐड करोगे, अगर आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो इन सारे ग्रुप्स को आप 2 टाइम्स ऐड करोगे। तो जैसे मैं जर्नल आपको इनकी एक कॉमन फ्लो चार्ट बना के रिएक्शंस बता देती हूं। देखो बेटा कैसे ऐड हो सकता है। जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया, अब मैंने इसमें H2 ऐड किया, 2 टाइम्स ऐड किया तो ये सिंगल बॉन्ड में। चलो पहले मैं आपको 1 टाइम ऐड करके दिखाती हूँ। फिर X2 ऐड किया, CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी X और इधर भी X। फिर मैंने HX ऐड किया, एक साइड H और एक साइड X। फिर मैंने H2O ऐड किया, इसी इथाइन में ही ऐड कर रही हूँ बेटा मैं, एक साइड H और एक साइड OH। जब मैंने HOX ऐड किया, एक साइड OH और एक साइड X। अगर इसके बाद मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, H2SO4, CH डबल बॉन्ड CH, एक साइड
H और एक साइड OSO2OH। तो ये क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड एक बार एडिशन करने से डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। क्लियर है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर मेरे को ट्रिपल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो देखो मैं इसी में ही चेंज कर दूंगी, जितने भी रिएजेंट है सबको 2 टाइम्स लिख दूंगी और एक बार और ऐड कर दूंगी। जिधर H ऐड किया था इधर एक और H ऐड कर दिया मैंने, और इधर एक और OSO2OH ऐड कर दिया। इधर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, इधर एक और X ऐड कर दिया, एक और X ऐड कर दिया, और डबल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ सिंगल बॉन्ड। इधर डबल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ सिंगल बॉन्ड, जिधर H ऐड किया था उधर H, जिधर X ऐड किया था उधर X, H2 ऐड करा, डबल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ सिंगल बॉन्ड, जिधर H ऐड किया था उधर H और दूसरी साइड OH। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। क्लियर है? आपको ये चीज ध्यान रखनी है मेन पॉइंट, कि जब आप सिमेट्रिकल में रिएक्शन करते हो, कोई भी चीज ऐड करते हो, तो वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, एक ग्रुप एक साइड और दूसरा ग्रुप दूसरी साइड। बट इंस्टेड ऑफ अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है आपके पास अनसिमेट्रिकल होता तो उसमें क्या होता, उसमें कैसे आप एडिशन करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल रूल है जो क्या है, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो आगे +2 में भी है। देखो बेटा, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, जैसे ये आपके पास दिस इज अ अनसिमेट्रिकल एल्काइन। लेट्स सपोज आप इसमें HCl ऐड करते हो। अब आप इसमें HCl ऐड कर रहे हो तो इसके 2 पार्ट है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है गोज ऑन दैट कार्बन which has less number of hydrogen around ट्रिपल बॉन्ड। देखो अब ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड ही हमने एडिशन करनी है, बट स्पेसिफिक है। मैंने आपको सिमेट्रिकल में बोला था आप जिधर मर्जी पॉजिटिव भेज दो, जिधर मर्जी नेगेटिव भेज दो, बट अनसिमेट्रिकल में स्पेसिफिक है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे देखो तो इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, और जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव हिस्सा है, नेगेटिव हिस्सा कौन सा है, Cl, वो ट्रिपल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन पर, उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। स्पेसिफिक हो गया ना, जबकि सिमेट्रिकल में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। तो इधर Cl ही जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ डबल बॉन्ड, और दूसरी साइड क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। अगर इधर Cl गया तो H इधर आ जाएगा। और इस रूल को क्या बोलते हैं बेटा, मार्कोनी रूल। और मार्कोनी रूल की कंडीशन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर है? अगर अब हम इससे उल्टा चले, इससे उल्टा क्या, दिस इज द मार्कोनी रूल। अगर मैं एंटी मार्कोनी रूल की बात करूं, एंटी मार्कोनी रूल क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन विच हैज more number of hydrogen around ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी। जैसे मैं इसी में ही आपको एंटी मार्कोनी बताऊं, तो एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो हम किधर शिफ्ट करेंगे, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं और इधर हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर जाएगा जिसके पास क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपके पास, एंटी मार्कोनी रूल। ठीक है? तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ डबल बॉन्ड, इधर Cl आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, एंटी मार्कोनी रूल। और एंटी मार्कोनी रूल की कंडीशन भी उससे उल्टी है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड आएगा बेटा तो मार्कोनी रूल, अगर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आएगा तो एंटी मार्कोनी रूल। ये आपके पास एडिशन रिएक्शन थी 4 to 5 कि कैसे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट रिएजेंट को ऐड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल में सिंपली ऐड करोगे आप, जिधर मर्जी एक पार्ट को भेजोगे, बट अनसिमेट्रिकल में यू आर अप्लाई अ स्पेशल रूल। जोन सा भी रूल अप्लाई करोगे उसको एरो के ऊपर लिखोगे, वेदर यू आर अप्लाई अ मार्कोनी और अ एंटी मार्कोनी रूल। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो,
नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई हैं वो रिएक्शंस आपके पास ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज की सेम है। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन कर रहे हो तो डबल बॉन्ड में आप किसी भी रिएजेंट को ऐड करोगे तो इट इज चेंज इनटू अ सिंगल बॉन्ड। अगर आप एल्काइन की करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में आप H2 ऐड करोगे तो इट इज चेंज इनटू अ डबल, देन अगेन चेंज इनटू अ H2 इज चेंज इनटू अ सिंगल। तो याद रखना है दोनों की मैंने आपको साइमल्टेनियसली बता दी है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अ एल्कीन। अगर हम एल्कीन मतलब कोई भी एग्जांपल आप लेते हो जैसे इथीन, इस इथीन की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको ऑक्सीडेशन करोगे तो इसमें से CO2 प्लस H2O रिलीज होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे और इस रिएक्शन में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैसे बेटा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ओजोन मतलब आप O3 ऐड करते हो और O3 को आप ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइक्लोरोइथाइलीन एट 196 to 200 केल्विन। तो क्या होगा बेटा? O3 ओजोन ऐड कर रहे हो तो जहां पर भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को छोड़ के आप एक हट लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करोगे विद जिंक। तो ये कैसे टूटेगा? जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है बेटा ये तो जिंक के साथ जाके ZnO बना के रिलीज हो जाएगा। ये वाली चीज ऐसे, ये वाली चीज ऐसे, दोनों ही सेम है, CH2O प्लस CH2O। तो ऐसे आप ओजोनोलिसिस कर सकते हो। अगर देखो बेटा अनसिमेट्रिकल होगा, जहां पर भी आपके पास डबल बॉन्ड है वहीं से आपने डबल बॉन्ड को हटा देना है। यहां पर डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड को हटा दिया तो O लगा दिया ऊपर, ऐसे नीचे। अब ये ऐसे टूटेगा, ये वाला O Zn के साथ चला जाएगा और एक साइड क्या रह गया? CH3 CHO प्लस दूसरी साइड CH2O। ये CH2O क्या है? दिस इज अ HCHO, दिस इज अ मिथेनॉल। क्लियर है बेटा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में देखो बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमने नंबर ऑफ रिएक्टेंट लेने होते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, पॉली मीन्स मैनी, हमने इसको n टाइम्स लिया और इसकी पॉलीमराइजेशन करी, इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। तो आप पॉलीमर कैसे बनाओगे बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड आगे एक बॉन्ड पीछे और इसको n टाइम्स, तो ये क्या बन जाता है? पॉलीथीन। अगर आप देखो तो ये एक मोनोमर है, इथीन इज द मोनोमर एंड पॉलीथीन इज द पॉलीमर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इथीन आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे इसमें एक दो एग्जांपल और है विच इज रिलेटेड विद द डबल बॉन्ड, जैसे PVC। PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉली वर्ड को हटा दोगे तो इसका मोनोमर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इसके एक H को हटा के यहाँ पे Cl लगा दोगे बेटा और दिस इज n टाइम। वैसे करोगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और इसको n टाइम्स ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? खाली विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है? एक मोनोमर। और पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है बेटा? एक पॉलीमर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो व्हाइट पाइप यूज किए होते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं। इसी के साथ ही एक और 2 फॉर्मूले हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे कैसे इनके पॉलीमर बनेंगे। अगर आप Cl की जगह C6H5 ले लेते हो तो इसको क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। अब जब इसकी पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा? पॉलीस्टाइरीन। ऐसे ही अगर आप
Cl की जगह Cn ले लेते हो तो दिस इज कॉल्ड अ विनाइल साइनाइड या फिर एक्राइलोनाइट्राइल। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसकी आप पॉलीमराइजेशन खुद करके बनाओगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और जब आप एक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक इसी तरह है आपके पास CF2 डबल बॉन्ड CF2, दिस इज अ टेट्राफ्लोरोइथीन, 4 है ना फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। जो हम किचन में नॉन स्टिक यूटेंसिल ब्लैक कलर के बर्तन यूज करते हैं वो क्या होते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग के होते हैं। तो इनकी पॉलीमराइजेशन बेटा आप खुद करके मेरे को दिखाओगे। दिस इज योर असाइनमेंट, स्टाइरीन, एक्राइलोनाइट्राइल और टेफ्लॉन। दो मैंने आपको बता दिया कैसे पॉलीमराइजेशन होंगी, इसी की तरह सेम होंगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा आगे और पीछे, और क्या लगा देंगे, एन। ये मैंने आपको सारे मोनोमर लिख के दिखाए हैं, इनके पॉलीमर ऐसे रिएक्शंस करके आप खुद करके दिखाओगे। इसके साथ बेटा आज का टॉपिक आपका फिनिश होता है। थैंक यू।